हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या कोटा जाना 2024 में वर्थ इट है या नहीं। क्या कोटा जाना जरूरी है जेईई और नीट प्रिपरेशन के लिए? क्या ऑनलाइन जो है वो कोटा का टक्कर दे रहा है? क्या ऑनलाइन से तैयारी करने से सिलेक्शन होता है या नहीं? इसी सवालों का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं खुद जो है 11-12 ऑनलाइन प्रिपरेशन किया हूँ, साथ साथ अपना ड्रॉप ईयर जो है वो कोटा से किया हूँ। तो मुझे जो है एक्सपीरियंस है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को वही एक्सपीरियंस को आप लोग के साथ जो है शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मेरे चैनल पे अब आता ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, कोटा जो है वो शिक्षा की काशी बोला जाता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना जेईई और नीट का प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, जो कि राजस्थान में है। और ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ जाते हैं। और साथ ही साथ अब जो है वो बहुत 2-4 सालों से ऑनलाइन जो है बूम आया है, जिसमें कि ऑनलाइन जो है अब पढ़ाई हो रहा है, जेईई नीट का तैयारी हो रहा है, जिसमें बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में जो है वो ऑनलाइन में पढ़ाई होता है। तो इन्हीं बातों को बताने वाला हूँ। क्या आप लोग को जो है वो गलती नहीं करना है अपना प्रिपरेशन के दौरान, सारा आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए बताता हूँ कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। तो ऑफलाइन अगर आप जो है कोचिंग कोई भी सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो कोटा हो या फिर आपके घर के नज़दीकी कोई अच्छा कोचिंग सेंटर हो, अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको सालाना फी लगभग 2.5 लाख से 3 लाख जो है वो लगने वाला है, फी के साथ साथ रहना खर्च सब मिला के। वही आप जो है वो अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 20 हज़ार के बीच में 1 साल का फी हो जाएगा। ऑफलाइन कोचिंग जो है वो सबके द्वारा अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, मगर ऑनलाइन कोचिंग जो है वो सबके द्वारा जो है अफोर्ड किया जा सकता है। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो आप लोग को वहाँ पे कुछ जो है वो नहीं मिलने वाला है रिसोर्सेज, जैसा कि वहाँ पे आप लोग को पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलने वाला है। बहुत सारा जो है डॉट काउंटर जो है वो उतना अच्छा से प्रॉपरली वहाँ का वर्क नहीं करता है। बाकी ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ डॉट काउंटर फैसिलिटी मिलता है, पर्सनल टीचर से आप मिल सकते हैं, फिजिकली आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो टीचर आपसे पढ़ा रहे हैं आप उससे ही डॉट पूछ सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आप लोग को वहाँ पे मिलता है। अब चलिए बात करते हैं कि ऑफलाइन में देखा जाता है कि एक जो बैच में है वो 150 से 300 स्टूडेंट बैठते हैं। वही ऑनलाइन में रहता है कि स्टूडेंट अपने घर में ही बैठ के प्रिपरेशन करता है, जिससे होता है क्या है कि स्टूडेंट के जो मन से है कंपटीशन का जो रहता है वो निकल जाता है कि अगल बगल कोई कॉम्पिटिटर दिखता नहीं है ऑनलाइन में, तो स्टूडेंट भी 90% स्टूडेंट सोचते हैं कि कंपटीशन है ही नहीं। बट अगर आप जाते हैं कोटा या फिर कोई भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जब 150 से 300 स्टूडेंट अगर आप लोग के सामने बैठ रहे हैं, टीचर वहाँ पे क्वेश्चन लिखाता है, लिखाने के बाद ख़त्म ही करता होता है कि स्टूडेंट का यहाँ जवाब आ जाता है। ये सब जो है वो आप जो है घर बैठे नहीं देख सकते हैं। अगर घर बैठे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप वही क्वेश्चन अगर टीचर बता रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट का देखा जाता है कि इसको 4 मिनट 3 मिनट में करते हैं। बट मैं अपने कोचिंग के दौरान जब शुरू में कोटा में मैं एडमिशन लिया था, तो यहाँ टीचर जो है कोई भी क्वेश्चन लिख रहा है, लिखने के बाद खत्म करता ही होता है, उसके बाद 10 सेकंड में स्टूडेंट जो है वो आंसर दे देता था। उसके बाद देखने के बाद जो मतलब डिमोटिवेशन होता था, तो आप अगर आप एक्सपीरियंट होंगे तो आप जानते ही होंगे। तो उसके बाद अगर आप जो है ऑफलाइन स्टूडेंट रहते हैं, अगर ऑफलाइन अगर एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारा जो है, अगर आप घर से बाहर रह के ले रहे हैं कोचिंग, तो आप लोग के सामने बहुत सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी आप देखेंगे। साथ ही साथ रोज आना जाना, कोचिंग में जाएंगे तो ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे। वही आप घर में रहेंगे तो ऑनलाइन में क्या रहता है कि अगर अभी लेक्चर है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है, जो कि अगर आप अगर एवरेज स्टूडेंट है तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं। मैं भी 11-12 के टाइम यही किया था कि अपने लेक्चर देखता था, लेक्चर देखने के बाद अगर थोड़ा भी स्किप हो जाता था, बैकलॉग बनता था लैब के दौरान, तो 2x2 में सोचता था कि बाद में देख लूँगा, 2x2 में देख लूँगा। यही मेरा जो है सबसे बड़ा गलती रहा कि हम 11-12 में सिर्फ घर में प्रिपरेशन किए, साथ ही साथ जो है वो मैक्सिमम जो है 1.5 से 2x में जो है अपना वीडियोस को देखें। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेरा कम था और उतना गाइडेंस भी नहीं था। तो वही रहता है कि ऑनलाइन में उतना गाइडेंस नहीं रहता है, तो इसलिए जो है आप ऑफलाइन देख सकते हैं। तो चलिए अब इस बात में आता है कि आखिर कोटा ही क्यों। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कोटा जरूर जाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोटा इसलिए जाएं क्योंकि कोटा जाने के बाद आप लोग को तरह तरह के देश भर से स्टूडेंट आप लोग को दिखेंगे। साथ ही साथ आप लोग को एक से एक टीचर वहाँ पे मिलने वाले हैं, जो कि आप लोग को पर्सनली गाइड करेंगे। ऑनलाइन में भी आप लोग को अब जो है स्टार फैकल्टीज मिलते हैं, कोटाज के ही फैकल्टीज मिलते हैं, बट कोटा जाने के बाद वहाँ का अलग ही इन्वायरमेंट है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग को हर जगह स्टूडेंट ही दिखेंगे। आप कहीं भी जाएंगे तो आपके दिमाग में चलता ही रहेगा कि यार मुझे जाके ये होमवर्क करना है या ये DPP मिला है तो इसे कंप्लीट करना है। तो ये एक मोटिवेशन रहता है कोटा जाने के बाद।
तो अगर आप कोटा जाते हैं और कोटा जाने के बाद जो है अगर आप नहीं भी सिलेक्ट होते हैं तो आप जो है वो एज अ फेलियर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप बहुत सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सचेत हो जाते हैं, बहुत सारा जो है वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ जाने के बाद आप लोग को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप कोटा जाते हैं तो कोटा जाने के बाद आप लोग को बहुत सारे जो है वो नए नए एक्सप्लोर करने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप कोटा जाते हैं तो वहाँ आप अकेले रहेंगे, अगर कोई मतलब फ्रेंड्स रहेंगे, जो पर्सनल फ्रेंड है वो नहीं रहेंगे, ना घर के कोई दोस्त रहेंगे, आप घर से भी बहुत दूर रहेंगे। तो आप अगर अकेले रहते हैं तो आपके ऊपर जो है वो थोड़ा प्रेशर भी आता है, कभी कभी अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, डिसिप्लिन नहीं रख पाएंगे, तो वो सब हैंडल करने का जो एक बोल सकते एक्सपीरियंस वो आप लोग को मिलता है। साथ साथ कोटा जाएंगे तो कोटा जाने के बाद जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वहाँ डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, तो ये सब बातों को आप ध्यान रखिएगा अपना जो है कोचिंग सिलेक्ट करने से पहले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मोशन ऑनलाइन बैच के बारे में। अगर आप जो है मोशन में पढ़ना चाहते हैं, एनवी सर का जो है उसमें ऑनलाइन बैच मोशन लेके आया है, जिसमें आप जो है वो घर बैठे ही जेई और नीट का तैयारी कर सकते हैं बेस्ट टीचर्स के साथ, जिसमें आपको जो है बेस्ट फैकल्टीज मिलेगा और साथ ही साथ जो है वो जेई नीट का प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे करवाया जाएगा, क्लास 11 क्लास 12 क्लास ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए। वहाँ पे आप लोग को जो है वो लाइव क्लासेस मिलेगा, लाइव के साथ रिकॉर्डेड मिलेगा, साथ ही साथ जो है वो डीपीपी मिलेगा, मॉड्यूल मिलेगा, सारा चीज़ फैसिलिटी मिलने वाला है। इस बैच का प्राइस जो है 10 रुपीज़ है, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं EduLive EDULIVE कैपिटल्स लेटर में, तो आप लोग को 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जो है आप लोग को क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो है मोशन के जो है ऑफिशियल पेज में पहुंच जाएंगे। पेज में जाने के बाद आप लोग को अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है क्लास चूज करने के बाद। उसके बाद आपको जो है वो कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप लोग को 65% का ऑफ मिल जाएगा। पहले जो बैच का प्राइस 10,000 रुपीज़ था और कूपन कोड लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ वो जो है 35% में मिलेगा, मीन्स 10,000 रुपीज़ का बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 3,005 रुपीज़ में ही मिलेगा। अगर आप बैच को परचेस करना चाहते हैं तो इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बातों को जरूर से ध्यान रखें। मैं उन टिप को लिख के लाया हूं तो मैं आप लोग को बता देता हूं। पहला की है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और अगर आप जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन अभी बढ़ गया है कि दिन में अब जो है वो आप डेली टास्क बनाइए। अगर डेली टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप लोग को जो है वो दिक्कत होने वाला है, क्योंकि मैं भी फेस कर चुका हूँ इन चीज़ों को। वही सारा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। साथ साथ आप जो है वो कभी भी क्लास को स्किप मत कीजिए और बैकलॉग बनने मत दीजिएगा, ताकि अगर आपका एक बार भी बैकलॉग बन गया तो आपका जो है वो प्रिपरेशन जो है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। साथ ही साथ आप कीजिए, अगर आप लोग को होमवर्क मिलता है डीपीपी में चाहे कि या फिर मॉड्यूल में, तो आप ट्राई कीजिए कि मुझे जो है वो मिनिमम जो है 70% जो है वो अपना जो है वो होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर टाइम नहीं बचता है तो आप 70% कंप्लीट कर लिए हैं तो आप ट्राई कीजिए कि मैं जितना भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बचा उसको कम से कम अटेम्प्ट तो करूं, भले ही क्वेश्चन पूरा ना बने। ये तो था। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं कि आप जो है अगर आप ऑफलाइन में हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में ही डिपेंड रहिए। अगर आप ऑनलाइन चूज किए तो ऑनलाइन में डिपेंड रहिए। ऑफलाइन चूज कर रहे हैं, अगर ऑफलाइन में डिपेंड रहेंगे तो आप लोग के लिए बेहतर है, क्योंकि मैंने बहुत सारा स्टूडेंट को देखा है जो कि ऑफलाइन में कोचिंग में जो है अपने एडमिशन ले लिए हैं। एडमिशन लेने के बाद 1 से 2 महीना में ही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे बैच में लगभग 300 स्टूडेंट थे। 300 स्टूडेंट शुरू में थे जब बैच स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे बैच जैसे ही दिन बीतते गए तो 2 महीने के बाद मेरे बैच में लगभग मुझे लगता है कि 200 स्टूडेंट होंगे। 100 स्टूडेंट तो ऐसे ही छोड़ दिए थे और कुछ तो घर चले गए थे, कुछ तो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। तो ये आप लोग को नहीं करना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शुरू से एंड तक अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन में ही कीजिए। और चलिए आगे बताता हूँ कि आपको जो है रेगुलर आप लोग को जो है टेस्ट देना है। टेस्ट कभी भी स्किप मत करना है, चाहे टेस्ट में कितना भी मार्क्स आए, टेस्ट को जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए और उसको एनालाइज जरूर कीजिएगा। और साथ साथ अगर आपका जो है आप जो है दूसरों के साथ जो है कंपेयर मत कीजिएगा। अगर आप जो है आपका दोस्त का अगर ज़्यादा मार्क्स आपसे आ रहा है तो उससे कंपेयर मत कीजिए कि उसका ज़्यादा मार्क्स क्यों आ रहा है। आप ये देखिए कि मेरा कम मार्क्स क्यों आया है, इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो मैंने भी फेस किया था। अब साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि शुरू में तो बैच ले लेते हैं बट डिसकंटिन्यू कर देते हैं कुछ 10 से 15 दिनों में ही। कुछ कोई स्टूडेंट 3 से 4 मंथ तक ही अच्छा से डिसिप्लिन रहते हैं, अच्छा से पढ़ाई करते हैं, ऐसा कोई भी बैकलॉग नहीं रहता है, बट उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो यही अगर आप ऑनलाइन में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं एक टिप देना चाहता हूं कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कहीं का भी आप अच्छे कोचिंग का जरूर ज्वाइन कर लें। लास्ट टाइम में आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही जो है वो आप लोग को आपका प्रिपरेशन बूस्ट करेगा। शुरू में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि स्टूडेंट बैठते तो है मगर 3 घंटा अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं। वही अगर आप ऑफलाइन कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आप लोग को वहाँ पे आप लोग का रैंक भी पता चलेगा, कितना कंपटीशन में है वो भी पता चलेगा। साथ साथ आप वहाँ पे जाके 3 घंटा कम से कम बैठेंगे और जो है टेस्ट का जो है वो एक्सपीरियंस तो लेंगे।
तो यही बातों को लेकर ये वीडियो में मैं आप लोग के साथ रखा था। वीडियो कैसा लगा आप वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए।